अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्स में सवाल है जो मैं अब रीड करने लगी हूँ। जब काम करता हूँ या ड्राइव करता हूँ तो अचानक से भूल जाता हूँ कि मैं इधर कैसे आया। 20 to 30 सेकंड्स के लिए ऐसा होता है। सो बस इतना सा लिखा गया है। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपका सवाल है, ये है क्या, ये क्यों हो रहा है और इससे मैं कैसे निकलूँ कैसे। सो आई एम श्योर इट्स अ वेरी स्केरी फीलिंग। एक स्केरी सी बात है कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए प्रेजेंट मोमेंट से, हाल से आप डिस्कनेक्ट हो गए और आपको समझ नहीं आई मैं इधर कैसे आई थी या कैसे आया था। एक ही दफ़ा लगता है आज की तारीख क्या है, ये क्या जगह है। एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिस्कनेक्ट, मतलब आप बिल्कुल घबरा गए, डिस्कनेक्ट हो गए, चीज़ से लाताल्लुक़ हो गए प्रेजेंट मोमेंट से और आप एक कन्फ्यूजन में चले गए। डिसोसिएशन भी कह सकते हैं इसको। ये क्यों होती है? डिसोसिएशन से मुराद है कि हम हाल और प्रेजेंट मोमेंट से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट और अपने ब्रेन हमारा प्रेजेंट से हट के कहीं और चला गया। सो ये कब होता है? जब हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंट एक सर्वाइवल मोड में होता है। सर्वाइवल मोड से मुराद है जो हमारा ब्रेन है ये फाइट या फ्लाइट मोड में इसको जब रहता है, एंड इट्स ऑलवेज रेडी ऑन गार्ड हर वक्त कि मुझे कोई अटैक कर देगा तो मुझे या तो लड़ने के लिए तैयार रहना है या फिर मुझे भाग जाने के लिए तैयार रहना है। ये हमारा ब्रेन इस तरह से डिज़ाइन नहीं है कि हम हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहें। हमारे ब्रेन में ख़ुद की हिफाजत करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्वाइवल एक इंस्टिंक्ट, एक पार्ट ऑफ अ ब्रेन है जो कि फ़ाइट और फ्लाइट करने के तैयार रहता है। लेकिन कई दफ़ा जब हम इस बात पे तवज्जो नहीं देते और हमें एक आदत हो जाती है हर वक्त सर्वाइवल में रहने की, तो फिर हमारा ब्रेन हर वक्त इस मोड में रहता है। और जब हम इस मोड में रहते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, हमारे मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, टाइट रहते हैं, हम रेस्ट नहीं कर पाते, हम हर वक्त एंग्शियस होते हैं, लगता है कि इसी वक्त जो है वर्स्ट केस होने वाला है। और ये कई दफ़ा हम स्टेट पे तब भी आ जाते हैं जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, हादसा हुआ और उस हादसे के बाद हम कभी उस हादसे के इफ़ेक्ट से निकल ही ना पाए हों, तो हम सर्वाइवल में रहने की आदत हो जाती है। सर्वाइवल में हमें सिर्फ तब रहना होता है जब एक्चुअली हमारे पास कोई डेंजर हो, यानी एक्चुअली हमें कोई अटैक कर रहा हो, हमारे सामने कोई टाइगर हो, या हम गाड़ी चला रहे हो और हमें खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होने वाला हो और हमें ख़ुद की हिफाजत करनी हो, तब ये ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए। हर वक्त हर रोज़ हमें इस मोड में नहीं रहना चाहिए। इस मोड में जब रहते हैं तो जिस्म थक जाता है, ब्रेन थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे एक पानी का ग्लास होता है, अगर मैं उसको उठा के रखूँ तो शुरू में 5 मिनट मुझे दर्द नहीं होगी, लेकिन अगर मैं 1 घंटा उठा के रखूँगी तो मेरे मसल्स में खलियाँ पड़ जाएंगी। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, हर वक्त वो इस लोड को कैरी नहीं कर सकता कि मैं हर वक्त यही समझूँ कि ज़िंदगी बस ज़िंदगी और हर चीज़ ज़िंदगी और मौत का सवाल है। दैट्स नॉट ट्रू। वी हैव टू, हमें बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि हम जो है स्लो डाउन करें। हमें हर वक्त हर चीज़ ज़िंदगी और मौत का फैसला नहीं होती। हर लाइफ की डिसीजन, हर छोटा सा काम जो है वो ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं होता। लेकिन जब हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं तो हर वक्त लगता है हर चीज़ ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। सो नंबर 1 थिंग हमें क्या करनी है, इस सर्वाइवल ब्रेन को टर्न ऑफ करना है। इसके लिए हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है, हमें अपनी नींद अच्छी सी पूरी करनी है और हमें स्लो डाउन करना है। तो मैं ये कहूँगी इन इंसान को जिन्होंने ये लिखा है, आप हर रोज़ हर 1 घंटे बाद आप ब्रेक लें 5 मिनट्स की। 5 मिनट्स में आपने करनी है 10 to 20 आपने लेनी है डीप ब्रेथ्स। अब मैं ब्रेथ्स का भी आपको सिखाती हूँ, बहुत सिंपल तरीका। मैं बच्चों को कहती हूँ हाथ ऐसे रखें और जब हम इसको दूसरे हाथ से ट्रेस करेंगे तो जब हम ऊपर जाएंगे सांस अंदर लेंगे, जब मैं उंगली नीचे लाऊंगी तो हमें सांस बाहर निकालना है और सांस ऐसे निकालना है जैसे आप एक कैंडल हो उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप मुझे देखिए कि हम सांस अंदर लेंगे, ये हो गए 2 सांस। ऐसे हमें लेने हैं 10 से 20 सांस हर घंटे बाद टाइम निकाल के 5 से 10 मिनट के लिए अपने सांस को स्लोली लेना। और देखेंगे जब मैं ऊपर जा रही हूँ उसमें स्लोली, तेज़ नहीं करना, नहीं, इसको बहुत स्लोली। जो सांस है इस पर मेरी वीडियो बन चुकी है, उसका डायरेक्ट लिंक है आपकी ब्रेन के, सर्वाइवल ब्रेन के साथ। जब हम लंबे और गहरे सांस लेते हैं तो सर्वाइवल ब्रेन टर्न ऑफ हो जाते हैं और हम स्लो डाउन हो जाते हैं।
तो ये तो बात होगी सर्वाइवल ब्रेन से निकलने के लिए आपने हर घंटे खुद ब्रेक लें, 10 से 20 लंबे गहरे आपने सांस लेने हैं और फिर आपने करनी है ग्राउंडिंग। उसी ब्रेक के अंदर जो 5 से 10 मिनट की ब्रेक है उसमें आपने ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इस पे भी मेरी वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। ग्राउंडिंग से मुराद है हम अपनी 5 सेंसेस यूज़ करते हैं अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए। तो हमने 1 घंटे बाद ब्रेक ली, पहले हमने ब्रीदिंग की और फिर मैंने अपनी 5 सेंसेस को यूज़ किया। स्टार्ट करते हैं अपनी आई साइट से। आप देखना शुरू करें कि मुझे 5 चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं। आपने नेम करना शुरू किया, मुझे दरख्त नज़र आ रहे हैं, मुझे बादल नज़र आ रहे हैं, मुझे AC नज़र आ रहे हैं, मुझे गाड़ी नज़र आ रही है। फिर आप आ जाते हैं 4 थिंग्स यू कैन स्मेल कर रहे हैं, मुझे अपने बालों के शैम्पू की स्मेल आ रही है, मुझे कपड़ों का डिटर्जेंट या पे यहाँ पे बदबू है या मुझे धुएं की स्मेल आ रही है। दैन 3 थिंग्स यू कैन हियर, गाड़ियों की हाईवे पे आवाज़ आ रही है, मुझे लैपटॉप के ऑन होने की आवाज़ आ रही है, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है। देन आई नेम 2 थिंग्स आई कैन टेस्ट, सो मे बी जो मैंने खाना खाया था या मुझे टूथपेस्ट का टेस्ट आ रहा है। इन पे ध्यान, जब सेंसेस के ऊपर ध्यान देंगे आहिस्ता आहिस्ता और काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो ब्रेन स्लो डाउन होता जाता है। एंड देन हम करते हैं नेम 1 थिंग आई कैन फील। तो हम क्या फील कर सकते हैं? मैं ये टेबल फील कर सकती हूँ। इस तरह से 5 4 3 2 1 करके हमने अपनी 5 सेंसेस से हमने प्रेजेंट मोमेंट को आके देखना शुरू कर दिया। एक और तरीका है ग्राउंडिंग का, देखें आज की डेट क्या है, वहाँ से स्टार्ट करें। आज जून 1 है 2024। फिर देखें मैं कौन से सिटी में हूँ, मैं कौन से मुल्क में हूँ, हफ्ते का कौन सा दिन है और मैंने आज अपने आप को याद दिलाना मैंने अभी खाने में क्या खाया। एंड देन जब ग्राउंडिंग भी होगी ये आपने ब्रेक्स लेनी है। स्ट्रेस को कम करने के लिए एक जो मैं सिंपल, बहुत सी टेक्निक्स हैं लेकिन अभी मैं आपको जो सिंपल बताऊंगी, अपने आप डेली गोल्स सुबह लिख लिया करें। बहुत ज़्यादा ओवर कमिट मत करें। 2-3 छोटे छोटे गोल्स हों, सारे नहीं पूरे हो सकते एक दिन में, और डेली उन गोल्स को रिव्यू करेंगे तो ब्रेन इतना स्ट्रेस में नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि आज मैंने बस यही 2 गोल्स अचीव करने हैं। इस तरह से जब अपने गोल्स को रिव्यू करेंगे स्ट्रेस आपका कम रहेगा। नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, सर्वाइवल ब्रेन को टर्न ऑफ करना है। हर घंटा ज़रूर ब्रेक लें ब्रीदिंग की और ग्राउंडिंग टेक्निक्स की। और अगर ऐसा फिर भी हो रहा है सो दैट्स ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है मोमेंट में कि मैं कहा था, अपने आप को दिलासा देना है, 10 to 20 डीप ब्रेथ्स, ग्राउंडिंग करें अपने आप, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। जब ये प्रैक्टिस आप मुसलसल करते जाएंगे तो ब्रेन को सर्वाइवल से हट के रिलैक्स होने की आदत हो जाएगी। एंड देन होपफुली ये जो एपिसोड्स हैं कन्फ्यूजन के, डिसोसिएशन के, ये कम होते जाएंगे। अगर ये सिम्टम किसी बहुत ज़्यादा बड़ी मेंटल इलनेस की निशानदेही है, खुदा न खास्ता PTSD या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, सो ऑफ कोर्स आप थेरेपिस्ट के साथ मिलें और टेक्निक्स प्रैक्टिस करें अपने स्ट्रेस को कम करने की, या अगर फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो लें। बट अल्टीमेटली सर्वाइवल ब्रेन को हमने स्लो डाउन करना है, स्विच ऑफ करना है। इन ब्रेक से स्टार्ट करें। मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर आप हर घंटा ब्रीदिंग ब्रेक्स लेंगे तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके सवालात का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप सेंडिंग मी दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, इससे मेरी हेल्प होती है, मेरी हौसला अफजाई होती है और ये कंटेंट बाकी लोगों तक पहुंचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।